हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ये चैप्टर 9 है आपका लाइट, वहीं से टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इसकी सबसे पहले हम ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद इसके हम रे डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है इसमें। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है। अब इस कन्वेक्स लेंस में जैसे हमने कनकेव के लिए 1 2 3 4 5 लेकर किया था, सेम इसके लिए भी हम वैसे ही पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट जितने भी रखे जाएंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और इमेजेस आपकी डिपेंड करता है वो किस तरह से बनेंगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पता है इन्फिनिटी वाला एरिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए नंबर 1 डाल देंगे। ये ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे नंबर 1 इसको शो कर दिया। क्लियर है बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब कनकेव आया था तो यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर आपके पास फोकस था। यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यहाँ पर इसकी दो फोकस होती हैं, एक F1 एक F2, और इसी के साथ 2F1 का मतलब हो गया आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो 3 नंबर हम इसे दे देंगे, ये 3 नंबर आ गया। और 5 नंबर आप किसको दोगे, ये F1 के ऊपर। F1 के ऊपर आपका F1 के ऊपर 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बाकी के अब दो जो पॉइंट्स रह गए वो इनके बीचों बीच आ जाएंगे, यानी कि 2 आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि बियॉन्ड 2F1। और 4 पॉइंट आ जाएगा, 4th नंबर आपका आ जाएगा बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, बिटवीन F1 एंड 2F1। और ये जो 6 पॉइंट है आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यानी कि इसको हम O बोल सकते हैं। ठीक है, ये O पॉइंट है। इस पॉइंट के और O और F1 के बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6th पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है बात कि ऑब्जेक्ट को हमने F1 और O के बीच में रखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अब बात करेंगे हम इमेज के लिए। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, इमेज के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 यहां लिया, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इमेजेस के लिए आएगा। तो इमेज अब इस लेंस की दूसरी तरफ बनती है, तो दूसरी तरफ बनती है इसलिए हम क्या करेंगे, इमेजेस को यहां पर शो करेंगे। अब ये सारा एरिया किसके लिए है, इमेजेस के लिए। ठीक है, किसके लिए है, ये इमेजेस के लिए। यहां पर इमेजेस की बात करेंगे तो इमेज के लिए जैसे 1 2 3 आप यहां से चले 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी कैसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 1 कैसे आएगा, देखिए 1 आपका हम लेंगे यहाँ पे F2 के पास। ठीक है, ये 1 आ गया। उसी तरह से आपके पास 2 बाद में लेंगे। 3 को देखते हैं, 3 आ जाएगा 2 F2 के ऊपर, ये 3rd पॉइंट आ गया। 5th आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ फोकस के ऊपर लाएंगे या फिर इन्फिनिटी से हमारा कहाँ बनता है, वो फोकस पे, और यहाँ पर जब रखेंगे तो आपके पास कहाँ, देखिए जब आपने इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है इन्फिनिटी पे रखा, ये आ गया 3rd पॉइंट। तो आपका इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो आपका फोकस पे बनेगी। ठीक है, अब 2nd पॉइंट में जब हमने क्या किया, 3rd पॉइंट की बात करें 2F1, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ बनेगी आपकी, इस 2F2 के ऊपर ही आकर बनेगी। 5th पॉइंट की बात करते हैं तो 5th पॉइंट चला जाएगा आपका कहाँ पे, इस इन्फिनिटी पे, क्योंकि जब हम फोकस पे किसी चीज़ को रखें तो वो इन्फिनिटी पे जाके वो बनती है इमेज। अब बात रही इसका 2nd पॉइंट 4th पॉइंट, तो 2nd देखो यहाँ पर बीचों बीच आ जाएगा, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में 2nd पॉइंट। 4th पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। 6th पॉइंट की बात करें तो 6th हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपका कुछ यहाँ जाके 6th पॉइंट जो है बन जाएगा, यानी कि लेंस के दूसरी तरफ। तो लेंस की दूसरी तरफ बनेगा तो ये आ गया आपका 6th नंबर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइज की। देखिए क्या था, ऑब्जेक्ट हमने रखा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ समझते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पे रखा, तो आपकी इमेज कहाँ बनी, आपकी इमेज बनेगी इसी 1 पॉइंट पे, यानी कि फोकस के ऊपर। ठीक है, 2nd नंबर आपने रखा बियॉन्ड 2F1, जब बियॉन्ड 2F1 रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनी, F2 और 2F2 के बीचों बीच, यहाँ जैसे आपकी इमेज बन जाएगी। 3rd पॉइंट जब आपने 2F1 के ऊपर रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनी, डायरेक्ट 2F2 के ऊपर आकर वो बन गई। ठीक है, 4th पॉइंट 2F1 और F1, यानी कि F1 और 2F1 के बीचों बीच अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती हो, 2F2 से दूसरी तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द 2F2। ठीक है, और 5th पॉइंट देखिए अगर हम फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे जाके वो बन जाएगी। तो ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट है।
रही बात 6 पॉइंट आपका फोकस और ओ के बीच में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ नहीं आएगी बल्कि उसी साइड आ जाएगी जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था। अब इसके साइज की बात करते हैं। जैसे ही हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। सेकंड पॉइंट पे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यानी कि डिमिनिश्ड होगी, थोड़ी सी दिखने लग जाएगी। थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, 2f1 है 2f2 यानी कि सेम साइज की ये आ जाएगी। देखिए यही सेम पॉइंट हमने कहाँ किए थे, कनकेव मिरर के लिए किए थे। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट देख सकते हो आप, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है यानी कि ये एनलार्ज हो जाएगा, ये आपके पास एनलार्ज है। उसी तरह से ये भी क्या होगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा, हाईली एनलार्ज। और 6 पॉइंट आपका ये भी एनलार्ज हो जाएगा। क्लियर है बात अपनी। अब देखिए यहाँ 1 से लेकर के 5 तक, जो 1 से लेकर के 5 तक केसेस हैं उसमें आपके पास ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आपकी आ रही हैं, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बात, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आपकी आ गई। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है, ठीक है। और एक इमेज यहाँ पर आई यानी कि एक केस इसका क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का यहाँ पर ये केस आ जाएगा। 5 केस आपके रियल एंड इन्वर्टेड, एक केस आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था हमारा इसका बेसिक यानी कि ट्रिक थी ये इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की। अब हम बारी बारी से इसके जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारे पास है, हमारा जो फर्स्ट केस है वो है, देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा होगा। अब देखो डायग्राम बनाने का तरीका क्या रहेगा उसको आप देख लो, सेम आपने वैसे ही डायग्राम तैयार करने हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आपके पास ये जो है इसकी एक फोकस होगी, यहां पर f1 होगा, और अभी हमने डिस्कस किया कि यहां पर 2f1 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर क्या ले लेंगे, एक f2 ले लेंगे, और यहां पर क्या ले लेंगे, 2f2 को हम ले लेंगे। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए इन्फिनिटी है। यहां से आपकी क्या हो रही है, रेज आएंगी। अब रेज कहाँ आएंगी, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसको हम O बोल सकते हैं। यहां तक हम इसको लेके आएंगे, पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। यहां से ये आ गई जैसे, उसी तरह से ये इन्फिनिटी पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट को। आप चाहो 2-3 और ले सकते हो, 2 से काम चल पड़ेगा। अब ये सारी हम कहाँ पर मीट करवाते हैं, फोकस से। तो ये फोकस से हम क्या करवा देंगे, इसको मीट करवा देंगे। तो ये आपका फर्स्ट जो है डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट रे डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। ये एरो आप लगा लें, ठीक है, एरो भी लगा लें। क्लियर है बात। तो ये फर्स्ट आपका पॉइंट जो है क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इसका केस क्या आया हमारे पास, ये कि इसमें फोकस पे जाकर के मीट करवा देंगी, और पोजीशन क्या आ जाएगी इसकी, एट फोकस। तो यहाँ लिख देंगे हम एट f2 एट f2। अब साइज क्या है इसका, साइज हमने अभी देखा हाईली डिमिनिश्ड, साइज क्या है इसका, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और केस जब हमने किया तो फर्स्ट केस आपका क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट आपके पास है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, कि ऑब्जेक्ट को हम जब 2f1 के बियॉन्ड यानी कि 2f1 से यहां जैसे रखेंगे, पीछे रखेंगे, तब क्या होगा। हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा इस 2f1 के पीछे, थोड़ा सा पीछे रखा, ये आ गया आपके पास A आ जाएगा, ये A पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये B पॉइंट आ जाएगा। अब यहां से इसको हम मीट करवा देंगे इस पॉइंट पे, यानी कि ये O है आपका, ठीक है। और ये आपका कहाँ से निकल जाएगा, फिर फोकस से ये बाहर हो जाएगा। इतना तो आप जानते हो, ये फोकस से आप इसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। ये एक रे आई, फोकस से निकल गई। दूसरी हम क्या करते हैं, जैसे कनकेव मिरर के लिए किया था, वहां क्या किया था आप लोगों ने, इसे पोल से मीट करवाया था। तो यहां हम O से मीट करवाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसे हम जैसे इसको किया था, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यहाँ पे इस तरह से, और इन्हें आपस में हम मीट करवा देंगे। किसी एक पॉइंट पे जाकर के ये मीट कर जाएंगी दोनों लाइंस। तो इसे हम यहाँ मीट करवा रहे हैं, जैसे ये इस तरह से मीट करेगी, ठीक है। आप देख रहे हो ये यहाँ पर ये आपस में कट हो गई। जब ये आपस में कट होगी
तो जिस पॉइंट पे ये आएगा वहाँ क्या हो जाएगी, इसकी इमेज हम बना देंगे। ये हमने इसकी इमेज बना दी, क्लियर है बात, ठीक है। ये इमेज बना दी, इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इमेज बन गई, तो ये इमेज कहाँ पर आई थी, अगर आपको ध्यान हो, सेकंड इमेज आपकी कहाँ आई थी, ये F2 के बीचों बीच। तो इस 2F2 को हम बाद में लिखेंगे, डायग्राम बनाने का तरीका है। 2F2 को हम अब लिख देंगे यहाँ पे कि 2F2 यहाँ जैसे ये आया होगा, ठीक है। अब इसकी इमेज पोजीशन क्या आ गई, पोजीशन क्या आई इसकी, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहाँ लिख देंगे बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड। साइज क्या हो गया इसका, डिमिनिश्ड साइज इसका आ गया। तो डिमिनिश्ड साइज आया, इसका मतलब रियल एंड ये इन्वर्टेड वाला केस है। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट। तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पे रखा होगा। ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। तो 2F1 आपका ये रहा, इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया इसका O, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 के ऊपर, तो ये आपने 2F1 के ऊपर रख दिया। मान लो अगर आपने इसको लिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी के आसपास है ये, चलो यहाँ क्या करते हैं 1.5 के आसपास है ये A आ गया, ये B आ गया। अब दूसरा काम क्या रहेगा, यहाँ से पैरेलल रे निकलेगी, यहाँ से हम पैरेलल रे निकाल देंगे, ठीक है। ये आपके पास पैरेलल रे आ गई। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि इसकी जो इमेज बनती है वो 2F2 के ऊपर जाके बनती है। तो हम 2F2 को क्या करेंगे, पहले तो हम फोकस से इसको बाहर कर लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से फोकस से इसको बाहर कर देंगे। और दूसरा काम क्या रहेगा, जैसे 1.5 यहाँ लिया था, आप 1.5 यहाँ अपने आप ले सकते हो, ठीक है। 1.5 आप यहाँ पर कहीं भी ले लो, ये मान लो 1.5 आपका यहाँ जैसे आ रहा है, ठीक है, 1.5 आपका यहाँ जैसे आया। तो अब ये जो पॉइंट आएगा, O वाला जो पॉइंट आएगा, जो हम ये वाली रे निकालेंगे, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से इसको निकाल देंगे ताकि आपस में ये मीट करवा दें, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर इसको अब ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये A' आ गया और ये B' आ गया, ठीक है। उसी तरह से इस डायग्राम में भी क्या था, ये आपका A' था और ये B' था, ठीक है। अब ये किसके ऊपर आया, 2F2 के ऊपर आया, इसलिए इसको हम लिख देंगे 2F2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2F2 आ गया। अब पोजीशन की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट पोजीशन क्या आ जाएगी, एट 2F2, एट 2F2। साइज कैसा होगा, सेम साइज अभी हमने पढ़ा था, तो सेम साइज लिख देंगे। बाकी इसकी नेचर क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही नेचर इसकी रहेगी जैसे पहले रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट को इसके और इसके बीच में 2F1 और F1 के बीचों बीच हम इसको रख देंगे। तो जैसे हमने इसको यहाँ रखा, देख सकते हैं आप, इसे हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये जो हम O ले रहे हैं इसे आप लो चाहे मत लो, ठीक है। ये जो O पॉइंट लिया इसे लो चाहे मत लो, लेकिन डायग्राम आपका एक्यूरेट आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको नहीं लूँगा अभी, तो देखो कैसे बनेगा। ये आपके पास आ गया इसका O पॉइंट, यानी कि ये हमने यहाँ पर O पर इसको मीट करवा दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि फोकस से ये बाहर होगी, तो फोकस पॉइंट से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। या आपने फोकस से इसको बाहर कर दिया। अब जब हमने क्या किया था, इसकी ट्रिक समझी थी, तो फोर्थ पॉइंट आपका कहाँ आया था, फोर्थ इमेज आपकी आई थी इस 2F2 से परे, ठीक है, 2F2 से दूसरी तरफ। तो आप चाहो तो यहाँ 2F2 पहले लिख लो या तो बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ से इधर से निकाल देंगे, बिल्कुल इसके बीचों बीच से। तो ये जो बीचों बीच से आएगा, तो ये आपके पास यहाँ जैसे ये सेंटर पॉइंट ये है, तो इसको जब यहाँ से पास करोगे तो कुछ यहाँ जैसे जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस लाइन को आपस में यहाँ पर मीट करवा देंगे, ये इस तरह से इसको हम मीट करवा देंगे, ठीक है। जब ये मीट कर जाएगी तो यहाँ क्या बना देंगे, हम एक इमेज बना देंगे। ये इमेज बन गई और इस लाइन को आप आगे को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पॉइंट डाल दो 2F2, क्योंकि 2F2 से दूसरी तरफ ये इमेज बनेगी। अब ये आ गया A', ये आ गया आपके पास B', ठीक है। देखिए ये O पॉइंट था, इसी हिसाब से पोजीशन क्या आ गई, इसकी पोजीशन क्या आ गई, बियॉन्ड 2F2 से दूसरी तरफ। तो यहाँ लिख देंगे बियॉन्ड 2F2, ठीक है। और साइज क्या आ गया इसका, साइज इसका हो गया एनलार्ज्ड, साइज लिख देंगे हम एनलार्ज्ड। ये इसका फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के तरीके हैं कि पहले इमेज को कवर कर लो कि कहाँ जैसे वो बन रही है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी रेज को ले सकते हो
ये डायग्राम बनाने के जो है तरीके होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका फिफ्थ, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो आप, फिफ्थ पॉइंट में है ऑब्जेक्ट इज एट F1। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है, F1 के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट को हम F1 के ऊपर रखेंगे, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो ये हमने F1 के ऊपर इसको रख दिया। ये आपका ए आ गया और ये B आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास बिल्कुल पैरेलल निकलती है, ये हमने यहाँ पर निकाल दी, ठीक है। और दूसरी फोकस से निकाल देंगे, इसको हम फोकस से बाहर कर देंगे। और फोकस से जैसे ही बाहर करोगे तो आपको पता है कि फिफ्थ पॉइंट पे F1 पे है, वो हमारी कहाँ बनेगी जाके, इन्फिनिटी पे। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे और ये बिल्कुल पैरेलल लाइन हम यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल पैरेलल इसको जो है हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करेगी। तो पैरेलल लाइन लेंगे और ये इस तरह से आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन और ये ओ पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी एरोज आप लगा लेना, बाकी में रह गए थे लगाने को तो वो आप लगा सकते हो। अब इसकी पोजीशन क्या आ गई, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करेगी। ये इन्फिनिटी आ गया। साइज क्या होगा इसका, हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा। बाकी नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लास्ट पार्ट आपके पास है इसका केस नंबर 6। ये आपका केस 6 रहेगा कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में रखेंगे, तो हम यहाँ रख देंगे F1 और O के बीच में हम इसको रख देंगे, प्लेस कर देंगे किसी ऑब्जेक्ट को। ये आपका A पॉइंट आ गया, ये आपका B पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपको पता है पैरेलल निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको हम पैरेलल निकाल देंगे इस तरह से, ये आपके पास निकल गया। अब इसको फोकस से निकालते हैं, इस रे को हम फोकस से बाहर कर देंगे। ये हमने क्या किया, फोकस से इसको बाहर कर दिया, ठीक है। और जहाँ पर भी ये बैक ट्रेस होगी, इसे हम इस तरह से बैक ट्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल आए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है वर्चुअल इमेज आएगी, तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे हम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से, क्लियर है। अब एक रे आपकी कहाँ से निकलती है, इसके O पॉइंट से। तो देखिए बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल नहीं लेंगे, थोड़ा सा दूर कर देंगे ताकि आपस में ये मीट करवा दें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये इसकी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, ये देखिए ये इसकी इमेज आ जाएगी, क्लियर है बात। और ये इस तरह से इसको हम निकाल देंगे। तो जहाँ भी ये मीट करेगी आपस में, दोनों आपस में मीट करेंगी, तो यहाँ क्या बना देंगे हम, इसकी इमेज बना देंगे। ये A' आ जाएगा और ये B' आ जाएगा। बात करते हैं इसके पोजीशन की, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, आप देख सकते हो पोजीशन क्या है इसकी। पोजीशन है इसकी कहाँ पे, आप देख सकते हो इस तरफ है, यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, सेम साइड ऑफ द लेंस। यहाँ लिख देंगे सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। और इसका साइज क्या है, साइज आप देख सकते हो एनलार्ज्ड है, तो यहाँ एनलार्ज लिख देंगे, ये एनलार्ज आ गया। और यहाँ पर लिख देंगे नेचर, तो नेचर आपको पता है लास्ट केस है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी नेचर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ केसेस थे, 6 के 6 केस हमने इसमें डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।